गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब आज हम आपको बताएंगे टीएसए में फ्लैगिंग कैसे करना है। टीएसए के नए टीएसए जो आया है स्कीम, उसमें कैसे पेमेंट बनेगा, कैसे पेमेंट क्लियर होगा, कैसे उसको अप्रूव करेंगे। सबसे पहले अब आपको हम बताएंगे टीएसए फ्लैगिंग के लिए। टीएसए फ्लैगिंग के लिए आपकी जो एडमिन आईडी होगी, जो फर्स्ट आईडी होगी, उस आईडी को ओपन करेंगे। उस आईडी को ओपन करने के बाद हम टीएसए में जाएंगे, टीएसए हाइब्रिड में जाएंगे, टीएसए अकाउंट फ्लैगिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टीएसए अकाउंट फ्लैगिंग पे क्लिक करेंगे, हमारा स्कीम आ जाएगा 9316, बैंक अकाउंट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। प्रोजेक्ट में कुछ नहीं आएगा। यहाँ अकाउंट टाइप में टीएसए हाइब्रिड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पेरेंट एजेंसी पे क्लिक करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये फंडिंग एजेंसी का डिटेल पूछेगा, आपका कौन से फंडिंग एजेंसी है। इट मीन्स कौन से सेक्स में आपका फंड आने वाला है, कौन से सेक्स से आप फंड रिसीव करोगे। सपोज दैट अगर हम दिल्ली सेक्स से फंड रिसीव करते हैं तो यहाँ दिल्ली सेक्स लिखेंगे। दिल्ली दिल्ली सेक्स ये आ गया। दिल्ली सेक्स, दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। मेरा ऑलरेडी पहले से हाइब्रिड हो चुका है, या इसलिए यहाँ पर आया दिस अकाउंट इज हाइब्रिड मार्क टीएसए हाइब्रिड फॉर सेलेक्टेड स्कीम प्रोजेक्ट। इसमें फर्स्ट ए करना है। सेकंड, आपके पहले से एक अप्रूवल आईडी होगी, एक अप्रूवल आईडी आपकी, दो अप्रूवल आईडी बनानी पड़ेगी, मिनिमम दो, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता हो आप कितना बना रहे हो। मास्टर में जाएंगे, यूजर, ऐड न्यू, यहां से हम एक अप्रूवल क्रिएट करेंगे। टाइप ऑफ यूजर में हम अप्रूवल आईडी लिखेंगे। फर्स्ट नेम जो आपके अप्रूवल का नाम होगा, लास्ट नेम, ईमेल आईडी जो आप देना चाहते हो, मोबाइल नंबर जो आप देना चाहते हो, और लॉगिन आईडी जो आप क्रिएट करना चाहते हो। लॉगिन आईडी उसको क्रिएट करके उसको सबमिट करेंगे और उसको फिर ओपन करेंगे। दूसरा जो आपका सबसे पहले जो वन टाइम प्रोसेस है वो बता रहा हूं मैं। दूसरा हम फिर अब अप्रूवल आईडी को ओपन करेंगे। अप्रूवल आईडी में हम डीएससी कैसे अटैच करेंगे। डीएससी अटैच करने के लिए मास्टर में जाएंगे, डीएससी मैनेजमेंट में जाएंगे, इंडॉल डीएससी विनैप। जब आप इंडॉल डीएससी विनैप करोगे, ब्लू आइकन खुलेगा, डीएससी डाउनलोड डीएससी विंडोज एप्लीकेशन। आपके अपने सिस्टम में एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे तो इसको वेट डाउनलोड हो रहा है। जब इस सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इस पीएफ में जो सेटअप है इसको रन कराना है। जब ये कंप्लीटली रन हो जाएगा आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट रीस्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूं क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरा इस अप्रूवल आईडी में ऑलरेडी डीएससी साइन है। डिजिटली साइन सर्टिफिकेट, आपके डीएससी के सॉफ्टवेयर को भी रन कराना होगा। डिजिटली साइन इनरोलमेंट, फिर यहाँ जाओगे आप, मास्टर डीएससी मैनेजमेंट, डीएससी विनैप, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी डिजिटली साइन, यहाँ आप क्लिक करोगे। डिजिटल साइन सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे। डिजिटल साइन सर्टिफिकेट पे जब आप क्लिक करोगे आपके डीएससी ओपन करने के लिए पूछेगा, ओपन डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर को जब आप ओपन करोगे आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा, डीएससी का नाम क्या, ऐड पर्पस, फर्स्ट डिजिटली, इसमें दो पर्पस पूछेंगे और आपको दोनों पर्पस सेलेक्ट कर देना है और उस तीन आपको डीएससी को इनरोल कर देना है। जब आपका इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, दो है इसमें, डिजिटली काउंटर साइन, डिजिटली साइन बेनिफिशियरी लिस्ट, दोनों पर्पस को सिलेक्ट करके ऐड कर देना है। जब दोनों पर्पस ऐड कर दोगे फिर उसके बाद इनरोल डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इनरोल डिजिटल सिग्नेचर, आपका डीएससी ओपन हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा डीएससी का पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड होगा डीएससी को, डीएससी के पासवर्ड को क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देन आपका डीएससी इनरोल हो जाएगा। डीएससी इनरोल करने के बाद
जब डीएससी आप इनरोल कर दोगे तो उस डीएससी को आप अप्रूव भी करोगे। अप्रूव करने के लिए आप डीएस बैंक में जाओगे, बैंक, इनरोल अकाउंट, डीएससी विनैप। जब आप अकाउंट डीएससी विनैप में इस आईडी में हमने अप्रूव कर चुका है, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। जब आप इसको अप्रूव में जाओगे, एक आइकन खुलेगा, इस आइकन पे आप क्लिक करोगे और इसको अप्रूव कर दोगे। देन फिर हम आते हैं एडमिन आईडी पर। एडमिन आईडी में अब आपको डिजिटली साइन के बारे में पूछा जाएगा। बैंक में जाओगे आप, लास्ट में आएगा अकाउंट एक्टिवेशन इन ई पेमेंट। यहाँ पहले से जो आपका स्कीम जो सिलेक्ट होगा, स्कीम सिलेक्ट करेंगे 9316। यहाँ अकाउंट नंबर सर्च ऑलरेडी हमने कर चुका है, यहाँ पर एक्टिवेट कर चुका है डिजिटल सिग्नेचर साइट को। यहाँ पर भी आपके ऑप्शन इसलिए यहाँ आ नहीं रहा है। आप यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपको, अगर आपने नहीं किया होगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। इसको सिलेक्ट करके आप सबमिट कर देंगे। देन आप आएंगे, इस जितने भी प्रोसीजर बता रहा हूँ सब वन टाइम प्रोसीजर बता रहा। देन आप आएंगे सिग्नेचर कॉन्फ़िगरेशन। सिग्नेचर कॉन्फ़िगरेशन के पास आने के बाद स्कीम 9316, आपका अकाउंट नंबर बाय डिफॉल्ट आएगा। यहाँ एक बॉक्स खुलेगा मिनिमम एंड मैक्सिमम, आपके कितने लेवल पर साइन होंगे। यहाँ पर इसको एडिट करके आपको 2 लेवल होगा 2, 3 लेवल होगा 3। यहाँ आप उसको एडिट कर सकते हैं, आपका 2 लेवल है या 3 लेवल है, जो भी आपका लेवल होगा वो लेवल यहाँ पर डाल दो। सपोज आप फिर यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे आपका जो भी लेवल है, फर्स्ट लेवल पे प्रेसिडेंट अमाउंट यहाँ डालेंगे 1 to 10 लाख, जो भी आपका लेवल अमाउंट, जो भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉल करने हैं। फर्स्ट लेवल पे कौन से होंगे, सेकंड लेवल पे कौन से, दोनों लेवल जो आपने 2 अप्रूवल आईडी बनाए हैं, दोनों डीएससी यहाँ पर अटैच करके इसको एक्टिवेट कर देंगे। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, डीएससी को अप्रूव कर देंगे। अब आपके अप्रूवल आईडी और एडमिन आईडी का वर्क खत्म हो गया। दूसरा, आप अप्रूवल आईडी में आपने सारा अप्रूव कर दिया। अब तीसरा क्या करेंगे, ऑपरेटिंग आईडी, जिससे हम पेमेंट क्रिएट करना है, क्रिएशन ऑफ पेमेंट। यहाँ पर अपनी ऑपरेटिंग आईडी को ओपन करेंगे। ऑपरेटिंग आईडी में पेमेंट कैसे क्रिएट करना है। सपोज दैट आपको बल्क में अगर पेमेंट बनाना है तो मास्टर में जाएंगे, बल्क कस्टमाइजेशन जाएंगे। आपको बल्क यूजिंग अगर एक्सेल करना है तो एक्सेल में जाएंगे। अगर आपको यूआई बेसिस पे करना है तो मैनेज में जाएंगे। यहाँ से स्कीम, ये बल्क का बता रहा हूँ, स्कीम 9316 कस्टमाइजेशन, आपको जो भी नाम देना है। कंपोनेंट वाइज अकाउंट नंबर, जैसे अकाउंट नंबर क्रिएट करेंगे आपके यहाँ पर वेंडर खुल जाएगा। अब ये वेंडर पे क्लिक करके आपको जिन जिन वेंडरों का आपको बल्क में बनाना है, सपोज दैट मैं यहाँ पर 2 वेंडर हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर इसके कंपोनेंट को सिलेक्ट कर दिया।
एडूज ट्रेवल और एडूज ऑनेरियम। यहां सेलेक्ट किया ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर और इसको सेव कर दिया। ये नाम ऑलरेडी पहले से क्रिएट है। जैसे ही हमने इसको सेव कर दिया, यहाँ पर ये बॉक्स एक ओपन हो गया ABCD, जो हमने बल्क के लिए कस्टमाइजेशन किया था। इसको आप ओपन करके देखते हो तो देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, नहीं तो फिर अब हम कहाँ जाएंगे, अब TSA में जाएंगे। TSA हाइब्रिड, न्यू हाइब्रिड क्लेम। स्कीम 9316 बैंक अकाउंट। अगर आप बल्क बनाना चाहते हो तो शो कस्टमाइजेशन पे जाएंगे। वहां जो हमने बनाया था, क्रिएट किया था ABCD, वो यहाँ क्रिएट होकर के यहाँ आ गया। अब सेलेक्ट सेंसन नंबर, अब इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। सेलेक्ट सेंसन नंबर, सेलेक्ट सेंसन नंबर पे क्लिक करेंगे। आपका सेंसन नंबर एक सेक्स से दिया गया होगा, उस सेंसन नंबर को आप सिलेक्ट करोगे और उसको ऐड करोगे। अब इस पेमेंट के लिए जो भी आपका ऑफिस लेटर नंबर होगा, आप जो भी आपका नंबर होगा आप वो डाल सकते हो। लेटर ऑफिस डेट क्या है और डेट आपकी, और एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट सेम डेट या उसके पहले का जो भी डेट आपको डालना है। आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट कितना है, यहाँ ट्रेवल है, ऑनेरियम, दोनों को क्लिक करेंगे। रेवेन्यू नेचर, ये ऑन ट्रेवल डाल दिया, ट्रेवल 600, ऑनेरियम 4000, ट्रेवल डाल दिया, ऑनेरियम 4000। जो भी आपको नरेशन डालना हो, टोटल अमाउंट 9200 और इसको सबमिट कर दें। इसको सबमिट फॉर अप्रूवल। ये आपका हो गया बल्क का। अब एक सिंगल का भी, TSA हाइब्रिड, न्यू हाइब्रिड क्लेम। अगर कोई सिंगल पेमेंट बनाना हो, बैंक अकाउंट, जब आप सिंगल पेमेंट बनाओगे शो कस्टमाइजेशन पे क्लिक नहीं करोगे। सिलेक्ट सेंसर नंबर, सिलेक्ट सेंसर नंबर आपको एवरी टाइम क्लिक करना है, एवरी पेमेंट पे क्रिएट करना, एवरी पेमेंट पे क्लिक करना और उसको ऐड करना है। वेंडर, जो आपने वेंडर क्रिएट कर रखा है, वेंडर नेम, लेटर ऑफिस नंबर, जो आपको नंबर डालना है, सिलेक्ट सेंसन डेट, एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट। इसमें सेंसन डेट जो भी आपको
बिफोर का डालना हो, टोटल अमाउंट जो आपको अमाउंट क्रिएट करना हो, जैसे मैंने 5 रुपये का क्रिएट कर लिया, नरेशन, सैलरी, ट्रेवल, ऑफिस एक्सपेंस, जो भी आपका नरेशन हो, ये सैलरी, रेवेन्यू, इसको ऐड कर लेंगे। ट्रेवल, 1 रुपीज बैलेंस जो बचे हो ट्रेवल को आप सेव करोगे। यहाँ आपका आ गया ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, ऐड, कंफर्म, सबमिट फॉर अप्रूवल। आप अकाउंट नंबर बार बार चेक करते रहना, क्योंकि एक बार जो गलत बन गया अगर अप्रूव होकर के चला जाएगा सेक्स के पास तो फिर वो चेंज नहीं होगा। देन हम आएंगे अप्रूवल अकाउंट में। यहाँ हमने ऑपरेटिंग अकाउंट से, क्रिएटर अकाउंट से सबके एक्सपेंडिचर क्रिएट कर दिए, सैलरी क्रिएट करेंगे। देन हम आएंगे अप्रूवल अकाउंट में। जैसे ही हम अप्रूवल अकाउंट में आएंगे, टीएसए, टीएसए एक्सपेंडिचर, टीएसए हाइब्रिड, मैनेज हाइब्रिड क्लेम, मैनेज हाइब्रिड क्लेम बैंक अकाउंट, सबमिटेड, सर्च। अब यहां पर जो हमने बनाया था, जो सिंगल बनाया था, बल्क नहीं बनाया था, सिंगल जो बनाया था वो सिंगल यहां आ गया। यहाँ अकाउंट नंबर चेक कर लेंगे जो अकाउंट नंबर सही है या नहीं, फिर इसको हम अप्रूव करेंगे। अब जो बल्क बनाया था उसको कैसे अप्रूव करेंगे, टीएसए, टीएसए हाइब्रिड, मैनेज बल्क हाइब्रिड क्लेम, सबमिटेड। जो बल्क बनाया था एबीसीडी वो यहां आ गया, सेम उसको अप्रूव कर देंगे, सेम अप्रूव कर देंगे। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। आपको जिनको अप्रूव करना हो अप्रूव कर दीजिए। देन इसमें डीएससी, डिजिटल डीएससी से साइन करने के लिए डिजिटल साइन असाइनमेंट फाइल में जाएंगे, 9316 स्कीम, आपका टीएसए हाइब्रिड क्लेम। जैसे ही हाइब्रिड क्लेम को क्लिक करोगे, सर्च करोगे, जो हमने अप्रूव किया था वो आपको यहाँ ओपन हो गया। ए फाइल अंडर प्रोसेस विद इन 1 आवर, विद इन 10 मिनट्स आपको दिखाएगा फाइल अंडर प्रोसेस। फिर जब फाइल अंडर प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, जब फाइल अंडर प्रोसेस लिखा हुआ कंप्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ पर लिखा आ जाएगा डिजिटल सिग्नेचर, अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ आप डीएससी लगाएंगे। जैसे ही क्लिक करोगे आप डीएससी के लिए पूछेगा लगाने के लिए। उसके बाद ये यहाँ चला जाएगा डिजिटली साइन असाइनमेंट। फिर यहाँ आप चेक कर सकते हो कि हमने कौन कौन से साइन किए हैं। यहाँ किन का पेमेंट बनाया हो चेक करने के लिए आप यहाँ चेक कर सकते हो। ये हमने पेमेंट जो क्रिएट किया और पेमेंट यहाँ आ गया। अभी इसमें अमाउंट मैंने कुछ डाला नहीं था इसलिए ऐसे आ रहा है। फाइल अंडर प्रोसेस, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर हम डीएससी के लिए देखिए। अगर कोई डिजिटल साइन लगाया वो फाइल देखना हो तो इसको ऐसे जाएंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि हमने किन्हें पेमेंट किया है। आपकी 2 अप्रूवल आईडी है। जब साइन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, सेकेंड अप्रूवल के आईडी में जाएंगे। ये भी फाइल अंडर प्रोसेस ही है, तब तक सेकेंड अप्रूवल के आईडी में कैसे जाएंगे, यहाँ इसको लॉग आउट करेंगे। देन सेकेंड अप्रूवल जो आईडी आपको जो आपने अभी क्रिएट किया था, सेकेंड अप्रूवल आईडी ओपन करेंगे, लॉगिन। इस सेकेंड अप्रूवल आईडी आपका ओपन हो गया। पहले फर्स्ट अप्रूवल आईडी पे आए, टीएसए एडमिन आईडी है,
यहाँ भी मैं अप्रूवल आईडी ओपन कर लेते हैं सेकेंड। जब आप सेकेंड अप्रूवल आईडी पे आओगे या TSA डिजिटली साइन असाइनमेंट फाइल, सेम जब फर्स्ट अप्रूवल आईडी से जब आप डिजिटली साइन लगा दोगे बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ शो कर लेगा, यहाँ भी आप डिजिटली साइन लगाओगे और उस एक्स को चला जाएगा। जैसे यहाँ मैंने लगाया और सेक्स को चला गया। फर्स्ट अप्रूवल आईडी, देन ओपन फर्स्ट अप्रूवल आईडी, सर्वर एरर है। यह फर्स्ट अप्रूवल आईडी में हमने जो डिजिटली साइन के लिए या फाइलिंग अंडर प्रोसेस ही है, इसको डिजिटली साइन लगा करके और सेकंड आईडी में चला जाएगा। उसके बाद आपको सेक्स को जैसे ही यहाँ पर डिजिटली साइन लगेगा फिर ये यहाँ आ जाएगा और सेक्स को बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। ये सारा पेमेंट क्रिएशन के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नाम रंजन है, मेरा मोबाइल नंबर है 9990613844। अब कभी भी मुझे अगर PFMS में आपको पेमेंट क्रिएट करने में दिक्कत हो रहा है TI लेवल पे TSA हाइब्रिड के अंदर, आप मुझे कॉल कर सकते हो, इंडेक्स पे पूछ सकते हो, अल्ट्रा व्यूवर पे पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो।